जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है माँ के दूध का कर्ज। कमरे की छत से टपकते बारिश के पानी ने आज देवकी जी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। देवकी जी अब अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी थी। जब से बेटे की शादी हुई थी तब से उनका इकलौता बेटा उन्हें नफरत भरी निगाहों से देखता था। वह अपनी माँ पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। उन्हें क्या तकलीफ है या उन्हें किस चीज से परेशानी हो रही है, उसे कुछ भी लेना देना नहीं था। उसकी पत्नी संगीता को भी अपनी सास देवकी जी एक फूटी आंख नहीं सुहाती थी। इस आलीशान बड़े से घर में उन्हें कोई एक गिलास पानी का पूछने वाला नहीं था। अपने बेटे बहू से तंग आकर उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत में आज बहुत ज्यादा भीड़ थी। लोग आपस में बातें बना रहे थे। सबकी जुबान पर एक ही सवाल था कि शहर के जाने माने महान व्यवसाय मोहन लाल जी, जिनकी माता देवकी जी ने अपने बेटे के खिलाफ मुकदमा क्यों किया है। आखिर ऐसा क्या हुआ। इन्हें तो सारी सुख सुविधाएं थीं, धन दौलत, अच्छा खान पीन, तो फिर क्यों और क्या चाहिए उन्हें। जरूर मोहन जी अपनी माँ को तंग करते होंगे। वैसे भी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग होते हैं। तभी तो एक माँ अदालत तक पहुंच गई। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था भीड़ भी बढ़ती जा रही थी और शोर भी बढ़ रहा था। तभी अचानक जज साहब आए और उनका आगमन हुआ। ऑर्डर ऑर्डर की आवाज सुनाई पड़ी। अदालत के अंदर एकदम सन्नाटा सा छा गया। तब अदालत में पूछताछ की कार्रवाई शुरू हुई। दोनों वकीलों ने अपना अपना पक्ष रखा और मोहन जी की माता देवकी जी को कटघरे में हाजिर होने का ऐलान हुआ। 60 से 70 साल की एक बूढ़ी औरत, गोरा रंग, बूढ़ी चमड़ी, आंखों में उदासी छाई हुई और चेहरे पर लाचारी के भाव थे। वह अपनी कुर्सी से उठकर कटघरे में आकर खड़ी हो गई। ओ माता जी, ऐसा क्या हो गया जो आपने अपनी सगी औलाद, अपने इकलौते वारिस, अपने बेटे पर मुकदमा दर्ज करा दिया। जज साहब ने देवकी जी से पूछा। इस पर देवकी जी शांत भाव से बोली, जज साहब, मेरे पति की मृत्यु के बाद मैंने अपने बेटे की परवरिश अकेले की है और अपने पति का व्यापार भी संभाला, पर अपने बेटे को जरा भी दुख नहीं होने दिया। इसकी सारी इच्छाओं को पूरा किया। लेकिन मेरे बेटे का कहना है कि मैंने कुछ अलग नहीं किया। यह तो हर माँ बाप का फर्ज है। ऐसा तो हर माँ बाप करते हैं। हो तो जज साहब ने, मैंने क्या गलत कहा। अरे, माँ बाप का फर्ज होता है अपने बच्चों को पालना पोसना। इसमें मैंने क्या गलत कह दिया। पर कोई भी इनकी तरह अपने बच्चों को कोर्ट में नहीं घसीटता। सामने खटघरे में खड़े मोहन जी तेज आवाज में झल्लाकर बोले, माता जी, आप अपनी जगह ठीक है, पर आपने अपने बेटे पर मुकदमा क्यों किया है। क्या आपका बेटा आपको तंग करता है, या आपको खाना नहीं देता, या आपको घर से निकाल रहा है। यह वजह है इस मुकदमे की। आप अदालत में क्या चाहती हैं। जज ने देवकी जी से सवाल किया। जज साहब, क्या घर में रहना और समय पर खाना देना काफी होता है। क्या इससे एक माँ का कर्ज उतर जाता है। जवाब देने की जगह देवकी जी ने उल्टा जज से ही सवाल कर लिया। माता जी, आप बताइए, आप क्या चाहती हैं। जज साहब परेशान होकर बोले। देवकी जी शांत स्वर में बोली, जज साहब, मैं चाहती हूँ कि एक माँ के रूप में जो कुछ मैंने अपने बेटे के लिए किया, उसके जन्म से लेकर उसको काबिल बनाने तक, मेरा बेटा, मेरा मोहन, उस कर्ज को उतार दे। देवकी जी का ऐसा जवाब सुनकर अदालत में फिर से खुसर पुसर शुरू हो गई। अब हर कोई देवकी जी को दोषी बता रहा था। आखिर ये कैसी माँ है। भला कोई माँ अपनी सगी औलाद से उसकी परवरिश की कीमत मांग सकती है। क्या समय आ गया है। लोग देवकी जी पर थू थू करने लगे। ठीक है माँ, कीमत देने को तैयार हूँ, आप बस दाम बोलिए। कितने का चेक काटूं। आप कैश लोगी या फिर चेक। बोलिए। इतनी सी बात के लिए कोर्ट में घसीटने की क्या जरूरत थी। सबके सामने ड्रामा करने के लिए खड़ी हो गई। मोहन जी अपनी जेब से चेक बुक निकालते हुए गुस्से में बोले। अपने बेटे की हरकत देखकर देवकी जी ने कहा,
जज साहब, मेरा बेटा हिसाब किताब का बहुत पक्का है और आप भी इतने बड़े आदमी हैं, मेरे साथ ना इंसाफी नहीं करेंगे। जज साहब, जब मेरा बेटा होने वाला था तब मुझे बहुत सी परेशानियां हुई, जहां तक कि डॉक्टरों ने मुझे गर्भ गिराने तक को बोल दिया था, पर मैंने अपनी जान पर खेलकर इसे जन्म दिया। यह दूसरे बच्चों से हर चीज में कमजोर था, इसलिए इसका कोई दोस्त नहीं बना था। मैं इसकी दोस्त बनी। इसकी परवरिश में कभी कोई कमी न रह जाए, इसलिए मैंने और मेरे पति चंद्र प्रकाश जी ने दूसरे बच्चे का ख्याल भी छोड़ दिया। यह पढ़ाई में बहुत कमजोर था। मैं घर पर इसे घंटों घंटों पढ़ाती लिखाती, बिना झुंझलाए मैं इसकी सारी परेशानियां दूर करती थी। यह काफी बड़ा होने के बाद भी बिस्तर गीला कर देता था। मेरे पति चंद्र प्रकाश जी इसकी हरकतों पर गुस्सा हो जाया करते थे, तो मैंने इसे लेकर अलग कमरे में सोना शुरू कर दिया। मैं सारी सारी रात इसे इधर से उधर करती रही कि कहीं ये गीला ना हो जाए। धीरे धीरे समय के साथ यह बाकी बच्चों की तरह सामान्य होने लगा, पर तभी अचानक एक दिन मेरे पति को हार्ट अटैक आ गया और उनकी मृत्यु हो गई। उनका व्यापार टूटने लगा। तब मैंने अपने जेवर बेचकर उनका सारा काम संभाला और साथ साथ इस पर भी ध्यान दिया कि कहीं ये वापस से बीमार न पड़ जाए। लोगों ने मुझे दूसरी शादी करने का सुझाव दिया, यह कहकर कि अकेली औरत एक छोटे से बच्चे के साथ जिंदगी कैसे काटेगी। मेरे लिए कुछ रिश्ते भी आए, पर मेरा बेटा मुझे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना था, तो मैं कैसे इसके लिए दूसरा पिता ला सकती थी। यह बोलते हुए देवकी जी रुक गई। उनकी आंखें गीली हो गईं, उनकी सांस फूलने लगी। तभी उनके वकील ने उन्हें पानी पिलाया। पानी पीकर देवकी जी ने खुद को संभाला और फिर से बोलना शुरू किया। जज साहब, जब मैं बाहर जाती सब लोग गंदी नजर मुझ पर डालते। मैं अकेले सब कुछ बर्दाश्त करती, सब कुछ चुपचाप सह रही थी और घर आकर बेटे के सामने सामान्य बनी रहती कि कहीं इसे कुछ पता न चल जाए। रातों में जब ये सो जाता तो चुपचाप अकेले में आंसू बहाती। कितनी ही बार खुद को बेटे के सहित खत्म करने का मन बना लिया, पर ऐसा एक माँ कैसे कर सकती है। मेरा अपनी जिंदगी से दम घुटता था। मैं रोज रोज तिल तिल करके मरती और रोज अपने बच्चे के लिए खुद को जिंदा रखती, यह सोचकर कि एक दिन मेरा बेटा बड़ा होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर बड़े होते ही इसने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। धीरे धीरे उसने सारा काम संभाल लिया और अब मैं निश्चित हो गई कि अब मैं पोता पोती को खिलाते हुए चैन से अपना बुढ़ापा काटूंगी। पर यह कहकर देवकी जी चुप हो गई। पर क्या माता जी? जज साहब ने उत्सुकता से पूछा। जज साहब, पर उसकी पत्नी यानी मेरी बहू संगीता को मेरा घर में रहना नहीं सुहाता था। वह बच्चों को क्या खिलाने देती, मुझे सारा दिन बड़बड़ाती रहती मुझ पर। उसे मैं एक आंख नहीं सुहाती थी। इन सब बातों से भी उसका मन नहीं भरा, तो उसने मुझे घर के पीछे वाली एक अंधेरी कोठरी में लगभग कैद सा कर दिया, जहां घर का कबाड़ पड़ा रहता था, जहां नौकरानी मुझे खाना दे जाती थी। मैंने अपने बेटे मोहन से कहा भी कि बेटा, मुझे इस कोठरी में नहीं रहना, मुझे यहाँ घुटन होती है, मुझे सबके साथ तेरे साथ रहना है। तब उसने बड़ी ही बेरुखी से कहा, मेरी पत्नी संगीता को आप बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, उसे आपके वहाँ रहने से बंदिश लगती है। वह नहीं चाहती कि तुम उसकी सहेलियां या रिश्तेदारों के सामने आओ, इसलिए तुम यहीं रहो इस कोठरी में, और इस कोठरी से ज्यादा बाहर मत आया करो। संगीता को पसंद नहीं। जज साहब, मैं इसमें भी तैयार हो गई, पर मैंने उससे कहा कि कम से कम तू मेरे साथ मेरे पास पल भर के लिए बैठ जाया कर। तो जज साहब, पता है इसने क्या कहा कि मैं तुम्हें पालूं या तुम्हारे पास आकर बैठूं? अब मेरी शादी हो गई है, मैं तुम्हारे पल्लू से नहीं बंधा रह सकता। एक माँ पर क्या बीती होगी जज साहब, जरा सोचिए। मैंने इसकी सारी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ इसे भी अपना पूरा समय दिया और काम भी संभाला, और अब मुझे ऐसे कहता है। क्या इसी दिन के लिए मैंने इतने दुख सहे, इतना त्याग किया? जब इसके पिता मुझे इस भरी दुनिया में अकेला छोड़ गए थे, तब मेरी इतनी उम्र थी
कि मैं दूसरी शादी भी कर सकती थी, लेकिन मैंने इसके लिए अपना सुख नहीं देखा। क्या यही दिन देखने के लिए मैंने इतना सब कुछ किया? यह बोलकर देवकी जी सिसक सिसक कर रोने लगी। माता जी, आपके बेटे ने आपके साथ जो भी किया वह सब कुछ गलत है, पर शायद इन बातों के लिए कानून में कोई सजा नहीं है। इस पर देवकी जी रुंधे गढ़ में बोली, जज साहब, मुझे अपने बेटे को सजा दिलानी भी नहीं है। जिस बेटे को सारी दुनिया के ताने सुन सुनकर घुट घुट कर बड़ा किया है, उसे मैं कैसे सजा दिला सकती हूँ? फिर आपको क्या चाहिए अपने बेटे से? क्या कीमत है आपके कर्ज की? जज साहब असमंजस में थे। तब देवकी जी ने कहा, जज साहब, मेरे कर्ज की कीमत केवल केवल और केवल एक कप चाय। जज साहब आश्चर्य से बोले, क्या? जज साहब के साथ मोहन जी और अदालत में मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। सबकी जुबान पर एक ही बात थी, यह कैसा मजाक है? क्या अदालत में आकर एक चाय के लिए मुकदमा? क्या अपने बेटे के खिलाफ? भला यह कैसा मुकदमा है? हाँ जज साहब, मैं चाहती हूँ रोज सुबह मेरा बेटा मुझे अपने हाथों से चाय देकर जाए, कोई नौकरानी नहीं। देवकी जी आंखों में आंसू लेकर रोंदे गले से बोली, पर इसमें आपको क्या हासिल होगा माता जी? जज ने आश्चर्यचकित बोलकर बोला। तब देवकी जी ने कहा, जज साहब, एक माँ कैसे बताए कि उसे उस एक कप चाय से कितना सुकून मिलेगा जो उसका बेटा उसे लाकर पिलाएगा। इस बहाने से कम मैं इसे देख तो लिया करूंगी, वरना तो महीनों महीनों तक ये मेरे पास नहीं आता। उस एक कप चाय के बदले मैं अपने बेटे के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे दिया करूंगी। इसी के बहाने अपने बेटे को छू लिया करूंगी। उस एक कप चाय के बदले मेरा बेटा 2 घड़ी मेरे पास बैठ भी जाया करेगा। उस एक कप चाय के बहाने मेरा बेटा मुझे आकर देख भी लिया करेगा कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। देवकी जी नम आंखों से बोली। देवकी जी की बातें सुनकर अदालत में उपस्थित सभी की आंखें भर आईं, क्योंकि कहीं ना कहीं सब जिंदगी की चकाचौंध में अपने बूढ़े माँ बाप को सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। सभी अपनी आंखें पोंछने लगे। उन सभी ने जज साहब भी शामिल थे। तभी वहां एक आवाज सिसकियों से रोनी हुई सुनाई पड़ी। सभी उस तरफ देखने लगे। देखा तो मोहन जी कटघरे में सर पकड़कर बैठे हैं और जोर जोर से दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। देवकी जी कटघरे से निकलकर अपने बेटे मोहन के पास पहुंची और मोहन का सिर सहलाते हुए बोली, बेटा, ऐसा लगता है ज्यादा कीमत मांग ली मैंने तुझसे, जो तू देने में असमर्थ है। नहीं माँ, मुझे माफ कर दो। आपके किसी भी कर्ज को चुकाने की मेरी औकात नहीं है। मुझे माफ कर दो, पर तुम मुझसे बदले में बहुत कम चाह रही हो। आज से आपका बेटा आपके साथ ही चाय पिएगा, खाना भी खाएगा, क्योंकि अब आप घर के पीछे वाली उस कोठरी में नहीं, सबके साथ घर में ही रहोगी। अपने पोता पोती को खिलाओगी, हमारे साथ खाओगी पियोगी। मोहन ने माँ के कदमों से लिपटकर दहाड़े मारकर रोते हुए कहा, ना मेरे बच्चे, मत रो मत रो, मैं तो बस तुझे देखना चाहती हूँ। वक्त का कुछ भरोसा नहीं, मैं आज हूँ कल नहीं। इस ख्वाहिश के साथ नहीं मरना चाहती कि मेरे बेटे को देखे कितने दिन हो गए, बल्कि मरते समय में एक सुकून के साथ मरना चाहती हूँ। देवकी जी अपने बेटे मोहन को सीने से लगाए हुए बोली। अब तो पूरी अदालत में सिर्फ सिसकियां ही गूंज रही थी। जज साहब को अब फैसला सुनाने की जरूरत नहीं थी। दोनों ही पक्ष में फैसला हो चुका था। अब तो जज साहब को भी घर भागने की जल्दी थी, क्योंकि उन्होंने भी जाने अनजाने कितने दिनों से अपनी माँ का चेहरा नहीं देखा था। दोस्तों, अपने कामकाज में और जिंदगी की जद्दोजहद में आप इतना व्यस्त ना हो जाएं कि अपने बूढ़े माँ बाप, अपने जन्मदाता को ही भूल जाएं। आशा करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, एक माँ ने अपने बेटे के साथ 2 पल बिताने के लिए अदालत में जाकर सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं। और कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों।